प्यारे बच्चों को नमस्कार। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे फिजिक्स में 30 क्वेश्चन। आज बच्चों विज्ञान से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो आप लोगों को पेपर में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो क्या ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एम्पियर। और ओम इसमें ऑप्शन ए में है ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है और इसका मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का। ऑप्शन बी है वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किसका होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी में है वाट। तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक वाट। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? विद्युत धारा की एसआई का। इसमें विद्युत धारा का पूछा है तो विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी इकाई के साथ क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ क्या घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ बढ़ता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा क्या है? तो क्या 1000 जूल है, 3.6 इंटू 10 6 जूल है, या 360 जूल है, या ऑप्शन डी है 100 जूल है? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, 3.6 इंटू 10 6 जूल। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओम का नियम किस पर लागू होता है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो क्या परिपूर्ण चालक पर, परिपूर्ण इंसुलेटर पर, धातु चालक पर या सभी परिपथों पर? तो ओम का नियम किस पर लागू होता है? धातु चालक पर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, धातु चालक पर। अगला है V इक्वल टू 12V और I इक्वल टू 3A है तो प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा? 4। तो क्या होगा बच्चों? इसका प्रतिरोध पूछा है तो ऑप्शन ए है 4 ओम, 36 ओम, 9 ओम, 50 ओम। तो कितना होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 4 ओम। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध होता है कितना होता है? क्या कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है या अनंत हो जाता है? तो श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसमें पूछा है बच्चों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। क्या वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, जूल होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वाट। नेक्स्ट, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? पूछ रहा है बच्चों फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो क्या एल्युमिनियम का, तांबा का, टीन सीसा, मिश्र धातु का या लोहा का? तो फ्यूज तार बच्चों टीन सीसा मिश्र धातु का बना होता है। इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा, टीन सीसा मिश्र धातु का। एल्युमिनियम नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज होता है तो कितना होता है? क्या 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 12 वोल्ट? तो कितना होता है बच्चों घरेलू विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज? 220 वोल्ट। अगला है, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? क्या वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वानोमीटर, रियोस्टेट? तो कितना क्या होता है?
एमीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन बी सही होगा, एमीटर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो क्या टेस्ला, न्यूटन, वेबर, हेनरी? तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है? दाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है बच्चों? क्या विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ध्वनि तरंग पर, प्रकाश पर? तो किस पर लागू होता है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला है, विद्युत घंटी में प्रयोग होता है। तो इसमें पूछा है बच्चों कि विद्युत घंटी में क्या प्रयोग होता है? क्या स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डायोड? तो क्या प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक प्रयोग होता है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विद्युत चुंबक। अगला है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है बच्चों? तो क्या चुंबकीय प्रेरक पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, ध्वनि तरंग पर, प्रकाश परावर्तन पर? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? चुंबकीय क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है? पूछा है बच्चों, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है? तो क्या विद्युत मोटर के लिए, विद्युत जनित्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, प्रकाश के लिए? तो किसके लिए है? विद्युत मोटर के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत मोटर। अगला है, जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा बदलती है किसमें? क्या ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में? तो किसमें बदलती है बच्चों? विद्युत ऊर्जा में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य है, तो इसमें पूछा है बच्चों कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो क्या धारा बढ़ाना, वोल्टेज बदलना, शक्ति उत्पन्न करना, चुंबकत्व उत्पन्न करना? तो क्या है ट्रांसफार्मर का कार्य? वोल्टेज बदलना। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वोल्टेज बदलना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में जाती हैं? तो चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में जाती हैं? क्या उत्तर से दक्षिण बाहर, दक्षिण से उत्तर बाहर, कभी भी उत्तर से उत्तर? तो चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में जाती हैं बच्चों? तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण। क्या है? उत्तर से दक्षिण बाहर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओर्स्टेड ने खोजी थी, इन्होंने क्या खोज की थी? तो क्या विद्युत धारा की, चुंबकीय प्रभाव की, विद्युत मोटर की, सॉरी बच्चों ऑप्शन ए है, विद्युत मोटर की, चुंबकीय प्रभाव की, ट्रांसफार्मर की, डायनमो की? तो क्या किसकी खोज की थी? चुंबकीय प्रभाव की। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, चुंबकीय प्रभाव। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो क्या जनित्र, ट्रांसफार्मर, मोटर, फ्यूज? तो कौन बदलता है विद्युत ऊर्जा को? तो इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है बच्चों? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मोटर या विद्युत सेल भी होगा। अगला, प्रकाश का वेग निर्वात में, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश का वेग निर्वात में है तो क्या 3 × 10 प्रति सेकेंड? अगला है 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड? तो कितना होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकार। अगला है, दर्पण में बनी आभासी और सीधी प्रतिबिंब किसमें होती है? तो दर्पण में बनी आभासी और सीधी प्रतिबिंब किसमें होती है? तो क्या
उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, कोई किसी में नहीं। तो किस में होती है? समतल दर्पण में। दर्पण में बनी आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में होती है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है? क्या इस एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, शून्य होता है, अनंत पर होता है? तो याद रखना बच्चों, अपवर्तनांक हमेशा एक से अधिक होता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को मुंह की शेविंग में क्यों प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में मुंह की शेविंग के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देता है, उल्टा प्रतिबिंब देता है, छोटा प्रतिबिंब देता है, या कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देता है। इसलिए अवतल दर्पण को मुंह की शेविंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? क्या डायोप्टर है, सेमी है, न्यूटन है, वेबर है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है बच्चों? क्या 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर? तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण पूछा है बच्चों कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? क्या परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन एवं विवर्तन के कारण होता है, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है? अगला है, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इसलिए आप लोगों का ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम को किसने दिया था? अपवर्तन के नियम को किसने दिया था बच्चों, बताइए आप लोग। तो क्या न्यूटन ने दिया था, ह्यूजेंस ने दिया था, स्नेल ने दिया था, पास्कल ने दिया था? तो अपवर्तन के नियम को स्नेल ने दिया था। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, स्नेल ने। अगला है, उत्तल लेंस द्वारा बनी वास्तविक छवि होती है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो बनी वास्तविक छवि क्या होती है? तो क्या उल्टी और छोटी या बड़ी होती है? क्या सीधी और छोटी होती है? सीधी और बड़ी होती है? हमेशा समान रहती है? तो उत्तल लेंस के द्वारा बनी वास्तविक छवि उल्टी और छोटी बड़ी होती है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उल्टी और छोटी बड़ी होती है। अगला है, लास्ट आंख में दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। किससे ठीक किया जाता है बच्चों? क्या अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, प्रिज्म से, समतल शीशे से? तो आंख में दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अवतल लेंस। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यह क्लास कैसा लगा कमेंट करना, क्लास को बच्चों में शेयर करना, और चैनल को इस तरह की क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बच्चों। हर रोज़ शाम को 6 बजे एक नई क्लास लेके आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।